आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। चलिए प्रेमचंद रचित मंत्र कहानी के अगले भाग का अध्ययन करें। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि पंडित लीलाधर हिंदू जाति की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अनेक तरह से दलितों को समझाने की कोशिश की और कहा कि हम सब एक हैं। लेकिन बूढ़ा उपेक्षित दलित ने तर्क से उन्हें परास्त कर कहा कि फिर भी आप ऊंचे वर्ग के हिंदू हमारे साथ भेदभाव करते हैं। दूसरे धर्म वालों ने सोचा कि पंडित धर्म परिवर्तन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने उनकी हत्या करने की ठानी। फिर दो हट्ठे कट्ठे जवानों ने लाठियों के प्रहार से उन्हें जमीन पर मुर्दे की तरह पड़ा छोड़ भाग खड़े हुए। चलिए आगे की कथा इस प्रकार है। प्रातःकाल उपेक्षित वर्ग का बूढ़ा चौधरी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था। समीप जाकर पंडित लीलाधर के कैंप में झांका तो कलेजा सन्न हो गया। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, सिर पर बालों में रक्त जम गया था। सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज निकली। अभी जान बाकी थी। बूढ़ा तुरंत दौड़ा हुआ गांव में आया और कई आदमियों को साथ लाकर पंडित जी को अपने घर उठवाकर ले गया। सुबह का समय था और उस दलित वर्ग में से बूढ़ा चौधरी जब कैंप की तरह गया तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और जैसे ही कैंप में झांका तो उनका कलेजा सन्न हो गया। एकदम आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। बालों में रक्त जमा हुआ था, मक्खियां भिनक रही थी। अचानक पंडित जी के मुंह से जब कराहने की आवाज उस बूढ़े ने सुनी तो उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया और कई आदमियों को साथ लेकर पंडित जी को उठवाकर अपने घर ले गए। आगे देखिए। मरहम पट्टी होने लगी। पंडित जी को ले गए, उनका ये सेवा शुश्रूषा करने लगे। बूढ़ा और सारे गांव वाले उनकी सेवा में जुट गए। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मुझ पर कितना उपकार किया है। उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था और जिनके उद्धार का बीड़ा उठा कर आया था वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं। तो उसके बाद पंडित जी उनको अपने घर ले गए, उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। सभी गांववासी उनकी सेवा में लग गए। 1 महीने के बाद पंडित जी भले चंगे हो गए, चलने फिरने लगे। तब उनकी अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा और उन्हें अनुभव हुआ, उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मुझ पर कितना उपकार किया है। मैंने जिसके उत्थान का बीड़ा उठाया था वे मुझसे कहीं अधिक ऊंचे हैं। अंडरलाइन करेंगे बच्चे, जिनके उद्धार का बीड़ा उठाकर आया था वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं। अर्थात इसके माध्यम से प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि उन उपेक्षितों में मानवता की भावना भरी पड़ी थी, प्रेम व परोपकार की भावना थी। पंडित वर्ग उन्हें हे दृष्टि से देखते थे, उपेक्षित वर्ग को हे दृष्टि से देखते थे, नीच दृष्टि से देखते थे। फिर भी उन्होंने पंडित की सेवा में कमी नहीं की। सेवा के बल पर पंडित जी को भला चंगा कर दिया। इसलिए पंडित जी की आत्मा धिक्कार रही थी। गृह कार्य नोट करें, इसे फेयर कॉपी में लिखेंगी। प्रश्न पहला, बूढ़े ने पंडित लीलाधर के कैंप में क्या देखा? दूसरा प्रश्न, उपेक्षित बूढ़े ने पंडित जी के साथ क्या किया? तीसरा, पंडित लीलाधर ने क्या अनुभव किया? दूसरा प्रश्न, उपसर्ग छांटिए। निश्चय, परिवर्तन, अभिमान, उद्धार, अनुभव, बदनाम, निर्बल, अज्ञान,
एवं निस्संदेह। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।